आगे बढ़ूं, अरुण यादव, आखिर ऐसा क्या संकेत आपको मिल रहा है? बार बार आप नीतीश कुमार को लेकर जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि चुनावों बाद, रिजल्ट के बाद कुछ बड़ी टूट महागठबंधन में होने वाली है, एनडीए में, और नीतीश वापस आने वाले हैं, ऐसा क्या संकेत आपको मिल रहा है? देखिए पूजा जी, आपके सवालों का जवाब देने के पहले हम भारतीय जनता पार्टी को सुन रहे थे, उनके प्रवक्ता को लगातार वो संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र की बात लंबी चौड़ी उस पर प्रवचन दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के डीएनए में संविधान का विरोध नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी संघ के डीएनए में आरक्षण का विरोध नहीं है? क्या 10 साल के दौरान जो केंद्र में सरकार बैठी है, उन्होंने लोकतंत्र को लहूलुहान नहीं करने का काम किया? कौन दर्जनों नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने की बात कही? इनके मोहन भागवत से लेकर कई नेताओं ने आरक्षण समाप्त करने की बात की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निजीकरण कर कई संस्थाओं को क्या आरक्षण को समाप्त करने का काम नहीं किया क्या? तो इन लोगों का चाल, चरित्र, चेहरा अलग अलग स्टेज पर अलग अलग दिखता है। मंच पर कुछ और बोलेंगे, पब्लिक के बीच कुछ और बोलेंगे, और डिबेट में कुछ और बोलेंगे। अब चले आइए बिहार पर जो आपने सवाल किया नीतीश जी, आप देखिए अंतिम चरण के दौरान नीतीश जी नहीं निकले, वहां इतना कंफ्यूजन है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम घटक दलों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। आप देखिए ना, अंतिम चरण के फेज में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, 4 सीट पर लड़ रही है। कहीं नीतीश कुमार जी प्रचार में नहीं निकले, वो तो सदमे में है। और किस बार बार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि 24 में जदयू समाप्त होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने पर तुली हुई है। यह तो पब्लिक डोमेन में पहले भी नीतीश जी जब महागठबंधन में शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा था, लालू जी अगर वापस आना ही था तो वो जाते क्यों? अगर वापस आना था तो अब मजबूरी, कुछ मजबूरियां है, ये जगजाहिर करने वाली बात नहीं है। वो समझ रहे हैं नीतीश जी भी, और आज भी वो आहत है। नहीं, क्या मजबूरी? उतनी सीटें तो आप भी उनको दे ही रहे थे, उनसे ज्यादा ही दे रहे थे जितनी अब एनडीए के गठबंधन में मिली है। बहुत सारी मजबूरियां है पूजा जी, बहुत सारी मजबूरियां है। शासनादेश के बल पर किस तरीके से लोकतंत्र को लहूलुहान पिछले 10 वर्षों से करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने, यार छिपा हुआ है किसी से क्या? तो बहुत सारी बात है। और आपने जो कहा, असली पिक्चर 4 जून को सामने आएगा, और खास करके बिहार में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो 3 महबूबा है ना, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, महंगाई, ये उन्हें डुबाने जा रही है। हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार कहते आए हैं और मुद्दे की बात करते आए हैं। और प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कहते तो आप तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं। अब ये बयान प्रधानमंत्री जी की 3 महबूबा, क्या है ये? शब्दों की मर्यादा आप भी रखिए। आप देखिए पूजा जी, पूरे चुनाव में मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार की जनता ने इस बार उनको दंडवत करने पर मजबूर कर दिया, रोड शो, सड़क पर आना पड़ा। 39 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में दिया था, बिहार को क्या दिया? जवाब तो बिहार की जनता पूछ रही है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार को जातिगत जनगणना दी उन्होंने, नौकरियां दी, वो कह रहे हैं दिया उन्होंने। तेजस्वी यादव जी ने दी, जो संकल्प था 17 महीने के कार्यकाल में जाति आधारित गणना कराने का प्रण तेजस्वी। मुस्कुरा रही है अनुप्रिया जी, मुस्कुरा रही है अनुप्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, चलिए आपने जो सवाल खड़े किए जवाब ले लेते हैं, ठीक है? समाप्त कर रहा हूँ एक लाइन में पूजा जी, ये हम नहीं, बिहार का चप्पा चप्पा, बच्चा बच्चा बोल रहा है, आ जाइए ना। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मतलब तेजस्वी यादव। चलिए, अब तो फैसला जनता की अदालत में पहुंच चुका है।